सफाई के नाम पर सारी गड़बड़ करके चली जाती है ये। पुरानी चीजें नई चीजें सब मिक्स कर दी हैं। इतनी मुश्किल से अलग की थी मैंने। ये खाली फेंको, खाली फेंको। मस्कारा भी सूख गया है। या अल्लाह, ये कैसा धमाका है। कौन है भाई? क्या हो रहा है घर में? अरे लो, क्या हो रहा है घर में? अरे क्या तू हल्का सा जोर लगा रहा है? जोर की चोट मारना, सुनार की तरह टुक 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 लगाई हुई है। जोर की चोट मार, ये सीमेंट है, पक्का उतरेगा नहीं ऐसे। जोर लगा, अरे जोर लगा। हेलो, हाँ जरा। हेलो, हाँ जमाल, ये बुढ़िया ना पागल हो गई है। बुढ़िया? कौन बुढ़िया? अरे तुम्हारी फुप्पो, और कौन बुढ़िया है इस घर में? अजरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पुप्पो के बारे में ऐसी बात क्यों कर रही हो? वो हमारे घर पे हथौड़े बरसा रही है और मैं अदब और आदाब में फंसी रहूं है। सच कह रही हूँ मैं। अरे घर तोड़ रही है वो हमारा, धम धम करके हथौड़े बरसा रही है। और ये हथौड़े मेरे सर पे बरस रहे हैं। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मैं उसका सर खोल दूंगी। ये हथौड़े बरसा बता के बता रही हूँ मैं तुम्हें। अजरा, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पे कोई असर हो गया है। जाओ अपने सर पे ठंडा पानी डालो। समझ गई? पता नहीं क्या उलफुल बोले जा रही हो। अरे झूठ नहीं कह रही मैं, अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। खूब हथौड़े बरसा बरसा के मुझे लगता है कि ये दीवारें तोड़वाकर अपना कमरा बड़ा कर रही है। सही बात यही है। ये जो नाटक कर रही है ना गुजर बसर करने का, ये अब उस नाटक से तंग आ चुकी है। अरे वो और दो सरदारी घर की उसे देखना, एक दिन नक्शा बदल देगी इस घर का। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सब एक ही कमरे में दुबके पड़े होंगे और ये आलीशान स्वीट में रह रही होगी जैसे होटलों में होता है ना बड़े बड़े। नहीं वो मैं तुम्हें बता रही हूँ जमाल, ये जो गुजर बसर करने का ढोंग कर रही थी ना, इससे तंग आ गई है। खुद के सामने आ गई है। ये दीवारें तोड़वा रही है, कमरा बड़ा कर रही है, डबल बेड लगाएगी, किंग साइज बेड उस पे, और आराम से सोएगी। अजरा, अपना रक्षा रखो। पता नहीं क्या बोले चले जा रही हो। अल्लाह ने जबान के साथ कान भी दिए हैं, उसका भी इस्तेमाल कर लिया करो कभी। हाँ तो बोलो, तुम्हें किसने मना किया? बोलो। कोई दीवार नहीं गिराई जा रही है। पुप्पो अलमारी के अंदर तिजोरी फिट करवा रही है, उसके लिए थोड़ी ठोका ठाकी हो रही है बस। तिजोरी? हाँ, उन्होंने मुझे बताया था तिजोरी के बारे में। अरे उनके पास कौन सा कारून का खजाना सोने जवाहरात पड़े जो वो तिजोरी बनवा रही हैं? देखो अजरा, मेरे पास फजूल बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं इसको दुकान पे मौजूद हूँ, रश लगा हुआ है दुकान पे। घर आऊंगा ना तफसील से तुम्हें सारी बातें बता दूंगा। समझ गई? और हाँ, अब इस बात पे ना पुप्पो से लड़ना झगड़ना शुरू मत कर देना, अल्लाह का वास्ता है। मैं आऊंगा ना बात करूंगा। सही बात है भाई, हम लड़ने भी ना बैठे और वो हथौड़े बरसाए हमारे घर के ऊपर। भाई अस्मा, तुम रक्षा नहीं मंगाओ, तुम टैक्सी मंगा लो, वो भी एसी वाली। नहीं सायरा, आपको पता है ना फिर वो नखरे करते हैं, तंग गलियों में नहीं जाते हैं, मुश्किल हो जाएगा। तो हम बाजार के बाहर ही उतर जाएंगे ना, हमारी सहूलत के लिए तुम इतना भी खर्चा नहीं कर सकती। नहीं, खर्चे की बात नहीं है, मैं तो बस टाइम बचा रही थी। चले आप कहती है तो कर लेती हूँ। ये वाली करो ना, ये बड़ी गाड़ी है, इसमें एसी भी अच्छा चलेगा। अरे नसीर, आप क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, दुकान पे दिल नहीं लग रहा जो यहाँ आवारागर्दी करते घूम रहे हो? आवारागर्दी नहीं कर रहा था, एक काम से आया था। वो पिछली गली में है ना, क्या नाम है उस दुकान का? मिलानो शूज, वहाँ पे आया हुआ था। जब निकला तो पता लगा कि वॉलेट ही नहीं लेकर निकला और गाड़ी में फ्यूल का एक ही पॉइंट था। सो अच्छा, जरूरत के तहत आए हो। मैं समझी अपनी बीवी से मिलने आए हो। ऐसी क्या बात, मियाँ बीवी मुश्किल में काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? चलो अच्छा है आगे, हम तो जाने ही वाले थे, वरना तुम्हें इस हेल्पर से पैसे लेने पड़ते, कितनी बेइज्जती होती ना। कहीं जा रही हो? वो कढ़ाई के पे काम दिया हुआ था, वो उठाना था। कैसे जाओगी? वो हमने आपके साथ टैक्सी कराई थी,
कैंसिल कर दी। हाँ चले, हाँ हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। चादरें ले लेते हैं। देखा जरा, घर में तिजोरियां सिर्फ हीरे मोती रखने के लिए नहीं होती हैं, घर के जरूरी कागजात के लिए भी होती हैं, रसीदों के लिए होती हैं, सनतों के लिए होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए होती हैं। अब ये सब अलमारी में ना वहां बिखरी पड़ी हुई सब कुछ। अरे सब कुछ रखा हुआ तो है ना इतने अरसे से, कुछ गुम तो नहीं हुआ ना अभी तक? गुम हुआ नहीं, मगर हो तो सकता है ना। जब सब कुछ बेतरतीबी से रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई आएगा सफाई करेगा, हो सकता है कि वो कचरा समझ के उसको बाहर फेंक दे या कहीं इधर उधर ट्रैश कर दे। फिर अच्छा, अज़रा तो जैसे जाहिल गंवार है ना, जो कागजात उठा के ऐसी फेंक देगी रद्दी की टोकरी में है। और तुम्हारी कौन सी पीएचडी की ऐसी कोई डिग्री थी जो मैंने फेंक दी? ये तो बताओ मुझे जरा। वो तीसरी पोजीशन लेकर आए थे ना एमए में, बस उसी की सनद पड़ी हुई है, वो भी मैंने कोने में सीधे हाथ में छुपा के रखी हुई ऊपर वाले खाले में। और जो तुम्हारे सड़वे नंबर है ना उसके अंदर, उससे तो अच्छा है कि वो गुम ही हो जाए। अच्छा फजूल बातें मत करो, जिस तरह तुमने संभाला है ना मुझे भी पता है। उस दिन वो उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था ना, पूरी अलमारी का मलबा जमीन पे गिराया, इधर उधर ढूंढा, फिर जाके वो सर्टिफिकेट मिला उसको, बर्थ सर्टिफिकेट। तिजोरी में रखे होंगे ना तो बड़ी आसानी से वो सारे सामान मिल जाएगा। अगर मुझसे पूछ लेते ना तो मैं झट से बता देती कि कहाँ रखे। असल चक्कर तो कुछ और है। क्या है भाई असल चक्कर, बता, आप बताते हैं। जाहिर है सब कुछ तो तुमने उस बुढ़िया के हाथ में दे दिया है। अब वो चाह रही है कि हमारी चीजों पे भी कब्जा कर ले। और ये जो तिजोरियां बनवा रही है ना, सब पता है मुझे क्यों बनवा रही है। जो पैसे तुम उसको देते हो ना खर्चे के लिए, उसमें से गबन करेगी, चोरी करेगी और अपनी तिजोरियां भरेगी। जरा शर्म करो यार। हाँ, वो मौज करे, मैं शर्म करूं, वो एंजॉय करे, मैं कुड़ती रहूं, है। अच्छा एक बात बताए मुझे जरा, ये तिजोरियों के अंदर सिर्फ कागजात रखे जाएंगे? उन कागजात के लिए इतनी मुशक्कत हो रही है भाई? नहीं, उसमें बाकी कीमती चीजें भी रख सकते हैं। हाँ मसलन? हाँ जेवरात वगैरह। ये अब आए ना तुम असल मुद्दे पे, जेवरात वगैरह। कान खोल के सुन लो तुम जमाल, अपनी एक नाक की कील जो है ना वो भी नहीं रखवाने वाली मैं उस बुढ़िया के पास। मत रखो भाई, मत रखो, दराजों में रुलने दो, जो चाहे ले जाए, जिसको जी चाहे ले जाए भाई। हाँ क्या ले जाएगा? तुमने कौन से सोने के पहाड़ खड़े कर दिए मेरे लिए? कौन से 9 लाख खिला के दे दिए मुझे? एक दो छोटे छोटे छिलके जैसे सेट ही है, वो भी तुम चाहते हो कि तुम्हारी फुप्पो उस पर कब्जा कर ले? नहीं दूंगी मैं किसी को कुछ भी, बता दिया मैंने। अजरा तुम बहुत मुंह फट, बदलिहाज, बद तहजीब हो, तुम्हें पता है बात? हाँ सही कहा भाई, सही कहा। अज़रा तो बहुत ही बुरी है, ना उसको बोलने की तमीज है ना बात करने की तमीज है। सारी तहजीब तो तुम्हारी फुप्पो में कूट कूट के भरी हुई है। सुई लगाओ ना जब तो खून की जगह वहाँ से तहजीब गिरती है, कूट कूट के भरी हुई तहजीब उनके अंदर। अरे जा कर रहे हो, मेरी बात सुन के जाओ ना पूरी। ये कोई तहजीब है आपकी? है इस तरह बदलिहाज होके चले गए मुंह फेर के बीवी से? ये सब कुछ सिखाया हुआ तुम्हें तुम्हारी फुप्पो जानने? आए बड़े कहीं से। ए फुप्पो तुझे तो कीड़े पड़े।